ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, आज हम अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं आज की। जी और जो अव्यक्त मुरली जो है ये 18 जनवरी पे चली है जी 2003 की मुरली है। हाँ और बाबा जनवरी मास में जब आते हैं 18 जनवरी पे तो सभी बाबा के बच्चे जो है सुबह से बाबा की याद में समाये रहते हैं जी क्योंकि बाबा का स्मृति दिवस है। तो बाबा ने खास बोला कि ब्राह्मण जन्म की स्मृति द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। इस आधार पे मुरली चली पूरी। तो बाबा बच्चों को याद दिला रहे कि स्नेह की याद और श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म जो मोती है, जी जी बाबा की जो स्नेह की माला है मोती है, जो स्नेह में सुबह से जो समाये हुए बच्चे। तो बाबा बोलते हैं अमृत बेले से बाप दादा को भी स्नेह में समा लिया बच्चों ने। तो इसलिए बाबा ने स्नेह के ऊपर मुरली चलाई आज जी। तो स्मृति दिवस समर्थ दिवस जी बाबा ने खास इसका टाइटल दिया है। तो बाबा बोलता है कि सिर्फ ब्रह्मा की स्मृति नहीं तो ब्राह्मण जन्म की आदि से अब तक की स्मृतियों का कौन कौन सी स्मृतियां हैं, ये सब हमारा वृत्ति दृष्टि स्मृति परिवर्तन कर देती है। ऐसी स्मृति रूहानी खुशी की झलक बाबा ने इसके ऊपर बताया चेतन भाई। तो मैं समझता हूँ आप थोड़ा डिटेल आज की मुरली का बताइए। जी ओम शांति। जी ओम शांति। आज 1 तारीख मन 12वां मास है जी 2024। आज प्यारे बाप दादा की 18 जनवरी की स्मृति दिवस की मुरली है 2003 की। बिल्कुल। जैसे हम सभी ब्राह्मण बच्चे सभी 18 जनवरी के स्मृति दिवस के अनुभवी हैं। उस दिन अमृत वेले से ही प्यारे बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया में जी अनुभव करते हैं। और सभी ब्राह्मण ऐसा लगता है कि बिना पुरुषार्थ के सभी का योग उस दिन लगा हुआ रहता है। पुरुषार्थ अलग से या मेहनत नहीं करना पड़ता है। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि अमृत बेले से ही बाबा अमृत बेले के पहले से ही जी बाबा स्नेह के जो मोती है बच्चों की जो याद है वो स्मृति में बनी हुई रहती है। क्योंकि इतने सब बाबा के बच्चे एकदम संगठन में एक स्नेह में खोए हुए रहते हैं। तो वो माहौल भी बहुत एकदम पावरफुल और स्नेह शक्तिशाली बन जाता है। जी चाहे सेंटर पे रहते हैं या घर में रह रहे हैं। 18 जनवरी के दिन सभी अव्यक्त दिवस मनाते हैं, स्मृति दिवस मनाते हैं, स्मृति सो समर्थी दिवस मनाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस और अव्यक्त वाणी खास उस दिन चलती है। जी तो बाबा का जो उस दिन है 18 जनवरी ये हम सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष दिन है। जी माना एक तो उस दिन कोई भी प्रकार का आकर्षण ऐसा हम आकर्षित नहीं करता है। सबसे माना भगवान का जो प्यारा और न्यारा प्यार है स्नेह है उसके अनुभव में सब खोए रहते हैं। बिल्कुल। मैं हमने सब जो अनुभव करते हैं जो भी ब्राह्मण जी और नेचुरल बिना मेहनत के। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आदि काल से स्नेह में समाये हुए रहते हैं। जी स्नेह का जो वरदान है हम बच्चों को उस दिन जो मिला हुआ है सहज उसमें और आगे बढ़ते जाते हैं। और ये बाप और बच्चों के स्नेह का दिन का रूप में भी याद किया जाता है। बिल्कुल। और जब स्नेह की शक्ति इमद रहती है जी तो बाप दादा भी बाप माने बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। जी बिल्कुल। ये स्नेह हम यदि और इसमें डिटेल में जाएं तो स्नेह सबसे बड़ी शक्ति है। किसी भी व्यक्ति को यदि हम स्नेह देते हैं स्नेह से व्यवहार में आते हैं तो
उसमें जरूर सुधार आता है। जी। चाहे वो कोई भी संबंधी हो या हम भी कोई भी कारोबार करते हैं तो स्नेह की शक्ति से ही परिवर्तन संभव है। हम कहें क्रोध के माध्यम से वो थोड़े समय के लिए करेगा, डर के मारे करेगा, है ना, बिल्कुल, मजबूरी से करेगा, लेकिन स्नेह में प्यार से और परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। तो वो स्नेह का स्वरूप हम सभी अनुभव करते हैं 18 जनवरी को, और स्मृति दिवस को समर्थी दिवस भी कहते हैं। जी। बाबा ने कहा केवल ब्रह्मा बाबा की स्मृति का दिवस नहीं कहलाता है जी। ये ब्राह्मण जन्म के जो हमारे आदि से अब तक का जो ये है, इसमें जो प्राप्तियां हैं जी, इसमें जो स्मृतियों की माला है, प्राप्तियों की माला है जी, यदि हम इसको याद करते हैं, और बहुत बड़ी माला है बाबा ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी माला है कि इसमें हम खो जाते हैं, और सब बातों को तो इतनी बड़ी प्राप्ति उसको तो बाबा ने कहा है, लेकिन बाबा ने कहा पहला पहला जो पाठ है हमारा, जो बाबा ने बताया है, और हम अनुभव कर रहे हैं कि इसी पाठ को हम अभी तक पूरा पक्का नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। कि मैं कौन, और इस स्नेह ने ही जो है नया जन्म दिया, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नई स्मृति, सब परिवर्तन कर देता है। बिल्कुल। ऐसी स्मृति रूहानी खुशी की झलक की नैनों में जैसे छलक जाती है। ये बाबा की कमाल है। और उस दिन की इसकी स्मृति मतलब हम बच्चों को समर्थी दिवस समर्थी बना देता है, हर बात में समर्थ। जी। जैसे बाबा ने कहा आप बच्चे स्मृति के सिमरण में रहते हैं जी, और जो भगत है वो माला के सिमरण में रहते हैं, माला सिमरण करते हैं, और हम स्मृतियां, हमारी प्राप्तियों की स्मृति में रहते हैं, इसकी यादगार। फिर बाबा ने कहा जो अमृत वेले से जो माना हम अनुभव करते हैं जी बाबा के प्यार को, तो उसी प्यार को बाबा कहते हैं कर्म करते हुए भी, कर्म योगी बनकर भी जी हम यदि अनुभव करते हैं और बार बार उस चीज को याद करते हैं, तो बाबा कहते हैं सहज ही इस समर्थी स्वरूप हमारा बन जाता है। बिल्कुल। क्योंकि हम अलग से बैठकर हम यदि याद करते हैं, न्यारे होने का अभ्यास करते हैं, कर्म को छोड़कर, तो थोड़े समय के लिए होगा जी, लेकिन बाबा कहते हैं यदि हम कर्म करते भी वो स्मृति रहती है तो सदा काल की समर्थी स्वरूप बना देती है। इसलिए स्मृति जरूरी है। हाँ, स्मृति जी, कहते हुए ना जैसी स्मृति वैसे समर्थ। तो और बाप दादा की दृष्टि उस दिन पड़ती है, ब्रह्मा बाबा की दृष्टि पड़ती है। हम तो अनुभव करते थे दादी जी, बड़ी दादी जी का जो माना शांति स्तंभ से या ओम शांति भवन से जो उनका स्वरूप रहता था, बहुत ही पावरफुल एकदम दृष्टि, और ऐसा लगता है कि स्वयं बाप दादा उनके द्वारा हम बच्चों को साकार रूप में पालना दे रहे हैं। वो हम मतलब प्रैक्टिकल अनुभव करते थे, इतना पावर माना उनकी दृष्टि में नजर आता था जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कमजोर भी यदि है, आत्माओं को भी हम समर्थ बना सकते हैं। स्वयं तो समर्थ बनेंगे ही जी, लेकिन वो यदि स्मृति है, स्मृति के समर्थी है, तो हम कमजोर आत्माओं को भी समर्थ बना सकते हैं जी। बिल्कुल। तो ये बाबा ने एक तो स्नेह की शक्ति और स्मृति से समर्थी जी। फिर बाबा ने शिव जयंती का भी महत्व बताया। शिव जयंती क्योंकि 18 जनवरी के बाद शिव जयंती आती है तो बाबा ने कहा बहुत धूमधाम से मनाते हैं जी, है ना, बड़े उमंग से मनाते हैं, कमाल भी करते हैं, धमाल भी करते हैं, ताकि जय जयकार भी हो जाए, ये सब की भावना रहती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उस बहुत उमंग रहता है जी शिव जयंती के समय ब्राह्मण बच्चों को सेवाओं का। तो इसलिए बाबा वहाँ समर्थ आत्मा वहाँ का भी गीत गाते हैं बाबा। क्योंकि बाबा ने कहा कि कितनी आत्माएं भटक रही हैं, प्यासी हैं, है ना, उनको एक बूंद की अंजलि भी यदि मिलती है ना, पुकार रही हो आत्माएं जी। बाबा तो ये भी कहते हैं कि आपको पुकार सुनाई नहीं देती, कई बार मुरली में कहते हैं ना बाबा कि आप लोगों को पुकार नहीं सुनाई देती, ये आत्माएं आपको पुकार रही हैं, है ना। भले परमात्मा को ही पुकारते हैं लेकिन देवताओं को भी तो पुकारते हैं
जी बाबा ने कहा परमात्मा से ज्यादा देवताओं को पुकारते हैं। बिल्कुल। गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बाबा ने उदाहरण भी दिया है। तो बाबा कहते हैं क्या रहम नहीं आता अपने भाई बहनों पर? तो रहम करो, पुकार सुनो, हे दयालु, हे कृपालु, है ना, रहम करो, कृपा करो। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को यदि हम एक अंजलि भी देते हैं, एक बूंद का भी महत्व, यदि कोई प्यासी आत्मा रहती है, एक बूंद का भी बड़ा महत्व होता है उस समय। जी जी बिल्कुल। तो ये आत्माएं भटक रही हैं, प्यासी हैं, परमात्मा प्यार के प्यासी हैं, अनुभव के प्यासी हैं, मिलन के प्यासी हैं। तो उन आत्माओं को यदि हम प्रेम का, स्नेह का प्यास यदि देते हैं, अंजलि देते हैं, तो बाबा कहते हैं उससे बहुत दुआएं मिलती है ना। क्योंकि ये जो समय चल रहा है साधारण समय नहीं है। ये जो जीवन चल रहा है हमारा साधारण जीवन नहीं है, कमाल का जीवन है, असाधारण जीवन है ना, और बड़ा महत्व वाला जीवन है। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये केवल बाप का जन्मदिन नहीं है, है ना, बाप का जन्मदिन है, ये तो है ही है, माना शिव जयंती की बात हो रही है ना जी। तो बाप के जन्मदिन के साथ बच्चों की भी जन्मदिन है जी, बच्चों की भी प्रत्यक्षता का जन्मदिन है। तो ये माना आत्माओं को यदि मिल जाए, सुनकर भी खुश हो जाए, तो आत्माओं का उद्धार हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि बाप का परिचय मिल जाएगा। फिर बाबा ने और एक बात पर खास ध्यान खिंचवाया है। जैसे बाबा ने स्नेह के बारे में बताया, स्मृति के बारे में बताया, शिव जयंती के बारे में बताया, ऐसे ही एक सब्जेक्ट बाबा ने आज मुरली में खास कहा है, करण करावन हार की स्मृति। बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को बाबा ने वर्णन किया है मुरली में भी कि बाबा की प्रवेशता के पहले ही बाबा ने ये अभ्यास किया है बहुत जी, कि मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल, दीवारों पर लिख दिया, डायरियां भर दी, बहुत अभ्यास किया, हर एक अपनी युगल को भी माना आत्मा के स्वरूप में देखा जी, वो स्वयं आत्मिक स्थिति में रहे, तब भगवान की प्रवेशता हुई जी। तो बाबा ने कहा ये जो करण करावन हार की स्मृति है, यदि हम अमृत बेले से ही इसका अभ्यास करते हैं और कर्म योगी बनकर हम अभ्यास करते हैं इसका, क्योंकि आत्मा करावनहार है, शरीर करणहार है जी, है ना, लेकिन हम अपने आप को करणहार समझ लेते हैं, है ना, करावनहार आत्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए थकावट, अलबेलापन, ये सब चीजें आते रहता है। चेकिंग बहुत जरूरी है। तो चेकिंग जरूरी है जी। तो बाबा कहते हैं प्राप्तियों का नशा है योग के समय में जी, हम एकांत में बैठे हैं, लेकिन कर्म के समय भी हमारी वो प्राप्तियों की स्मृति रहे। तो इसमें जो अंतर हो जाता है उसका मेन कारण है हम सोल कॉन्शियस तो मना अपने समय पर होते हैं, लेकिन कर्म करते समय सही कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस नहीं रहता है। बिल्कुल, इसलिए जो बाबा ने कहा कर्म करते यदि मैं कौन सी आत्मा हूँ, अनेक बाबा ने सोमान दिए हैं जी, जिस भी हम स्वरूप में हम अपने आप को सहज अनुभव कर सके, तो वो यदि करते हैं और कर्म करावन हार की स्मृति रहती है, तो कर्म का बंधन या कर्म का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ता है जी। तो सहज ही हम फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव कर पाते हैं, सहज ही हम कर्म योगी कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि आत्मा इस तन से जब न्यारी रहती है, जैसे कोई ड्राइवर होता है गाड़ी चलाता है ना, तो गाड़ी से न्यारा है ना, गाड़ी को कुछ भी होता है तो उसको इस बात का ये नहीं होता है, लेकिन जैसे हमारी शरीर रूपी गाड़ी है, इससे हम न्यारा का अनुभव करते हैं जी। कि हम जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि जब आवश्यकता पड़ी तब हम इसमें आए, प्रवेश किए और फिर हम इससे न्यारा हो गए। ये अभ्यास यदि हमारा रहता है, तभी बाबा ने ये कहा है कि ये जो यदि अभ्यास रहेगा न्यारा होने का, तो अंत समय में जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, माया का इतने प्रकार से वार होगा जी, है ना, अनेक प्रकार की व्याधियां आएंगी, शारीरिक बीमारियां आएंगी, यदि इस बीच में यदि हमारा अभी से अभ्यास नहीं है, तो अंत समय में हम कहें कि हम अंत समय में कोई बात नहीं, हम देह का भान छोड़ देंगे, ये अनुभव कर ले सकते, नहीं हो पाएगा, मुश्किल ही है जी। क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण खास दिया है
कि कैसे बाबा करण करावनहार की स्मृति में रहते थे। एक तो परमात्मा करण करावनहार है, वो फाइनली था कि यज्ञ को चलाने वाला, भले हर प्रकार की जवाबदारी बाबा की थी इतने बड़े यज्ञ को चलाने की, जी बिल्कुल, लेकिन उस बीच में रहते हुए इतने ब्राह्मण आत्माओं को संभालने की, माताओं बहनों को जवाबदारी लेने की, समाज का अलग से, दुनिया का अलग से, और भारत पाकिस्तान जो अलग हुआ उसका कितना ये सब बातें आई। ब्रह्मा बाप जैसे शायद किसी प्रकार की कोई जवाबदारी कहो या विपदा को, और किसी भी आत्माओं पे शायद ही आ सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे इसमें भी बाबा हम अपने आप को फरिश्ता कैसे बनाया, कैसे कर्मातीत बनाया। तो ये बाबा ने कहा कि करण करावनहार की स्मृति, जी मैं आत्मा करावनहार हूँ, और इस यज्ञ को चलाने वाला परमात्मा भी करावनहार है, मेरे द्वारा करवा रहा है। ये स्मृति जब रही तब बाबा फरिश्ता बने, है ना। फिर फरिश्ता से कर्मातीत स्टेज माना बाबा निश्चिंत था कि बाबा का कार्य बाबा बैठा है, क्योंकि बाबा कहते हैं वो दादिया सुरदिन बेगरी पार्ट में 12 बजने वाला था भोजन के लिए, वो नहीं था, 11 बजा था। तो बाबा ने बोला किसका यज्ञ है, पोस्ट आने दो। वही निश्चिंत था, एकदम निश्चिंत बैठा था बोले बाबा, जबकि 450 लोग खाने वाले लोग हैं और कुछ है ही नहीं। हाँ तो भी निश्चिंत, क्योंकि पहला जो फाउंडेशन है ना अपना अभ्यास का, वो पक्का होना चाहिए कि मैं कौन। बिल्कुल, क्योंकि हम अभी बात भी कर रहे हैं तो मैं कौन हूँ, या देह समझ के बात कर रहे हैं, या मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, ये अभ्यास कर रहे हैं, या हम सुन रहे हैं तो उसका भी मैं इन कानों द्वारा सुनने वाली शरीर से न्यारी मैं आत्मा हूँ, इन कानों के माध्यम से सुन रही हूँ, या इस मुख से बोल रहा हूँ। ये अभ्यास होता है तो उसका प्रभाव, बाबा की वाणी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जी हमारी सहज स्थिति बन जाती है। जी इसलिए बाबा कहते हैं ना कि बाबा मेहनत को नहीं देखना चाहते। मेहनत क्यों होती है? क्योंकि हम शरीर समझ कर करते हैं। जी दूसरा बाबा ने भी कहा, उदाहरण दिया है, जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बाबा ने दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा कर्म इंद्रियों की एक कचहरी करते थे, रात शुरू में, रात जी बिल्कुल, कि मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में रही, कोई धोखा तो नहीं दिया, जी है ना। तो ये पक्का अभ्यास बाबा ने किया, बहुत काल का अभ्यास चाहिए जी। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन हमने कर लिया है तो हम कर्म योगी बन जाएंगे, है ना, फरिश्ता बन जाएंगे, नहीं। बाबा ने कहा कर्म करते और शरीर होते हुए भी अशरीरी बनने का अभ्यास, चलते फिरते ये जब अनुभव हुआ तब अंत में इतना न्यारापन और साक्षीपन स्थिति बाबा की रही, अशरीरी कर्मातीत अवस्था रही। नहीं तो सहज जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन बाबा कभी भी, इतने सारे बाबा ने उदाहरण भी दिया है कि जब बाबा का अंत समय आया तो किसी को पता तक नहीं चलने दिया, है ना, इतना साक्षी, इतना माना, जबकि स्वयं सब कुछ था, सर्वे सर्वा, यज्ञ को संभालने वाला, पूरी जवाबदारी, कभी संकल्प तक नहीं आया, किसी को ये नहीं अनुभव नहीं दिया। तो वो न्यारापन अवस्था थी। यहाँ तो हम छोटी सी भी जवाबदारी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। इतनी जवाबदारी होते ही भी पूरा साक्षी, न्यारा, निश्चिंत जी करण करावनहार की स्मृति ये सदा। तो ये बाबा आज खास क्या है, स्मृति दिवस की मुरली है जी। तो ब्रह्मा बाबा की खास आज सारी विशेषताएं बाबा बच्चों, और बाप समान बनना सहज बाबा ने आज बताया है जी। ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम न्यारे नहीं हो पाते हैं देह से, या देही अभिमानी की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कर्म करते समय हम न्यारी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, साक्षी स्थिति नहीं बना पाते हैं। इसलिए बाप समान बनना बहुत, सबसे बड़ी बात तो ये है। बाप समान मतलब बाप समान, जैसे बाबा फरिश्ता स्वरूप में है, निराकार स्वरूप में है, ऐसी हमारी स्थिति रहे, वो मैं यदि बन जाए तो हम हर बात में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये स्मृति दिवस की बाबा की मुरली और बहुत काल का अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए जी। और ये मुरली को हम जितने बार भी पढ़ते जाएंगे, है ना, तो बहुत इसका अंदर से। फिर बाबा ने तो दादी से भी मुलाकात की है, डबल मरने से भी मुलाकात की है, यीशु दादी से भी मुलाकात की है, बहुत सारी बातें हैं। वरदान में भी बाबा ने कहा है कर्म संबंधों से एक बाप को अपना मना साथी बना लेते हैं तो सहज पुरुषार्थी सहज बन जाते हैं जी। क्योंकि हम अकेला का अनुभव करते हैं तो निराश हो जाते हैं,
तो बाबा ने कहा कई बार अकेलापन का अनुभव करते हैं तो ये नहीं कि मैं उसी समय में बिंदु स्वरूप की याद रहे, नहीं, संबंधों से प्राप्तियों को लिस्ट निकालो, बाबा ने कहा जी। अलग अलग संबंध का अलग अलग समय पर अनुभव करो। तो यदि इस संबंध में हम ये करते हैं तो मेहनत से समाप्त हो जाती है और सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो बाबा ने स्लोगन में भी कहा, माना जो माया का जो बहुरूप है, यदि हम इस बहुरूप को पहचान लेते हैं, तो बहुरूप को यदि पहचान लेते हैं तो सहज मायापति बन जाते हैं। तो ये थी प्यारे बाप दादा की मुरली जी, जिसमें बाबा ने स्नेह स्मृति दिवस, शिव जयंती के ऊपर करौनहार की स्मृति, है ना, और कैसे बाप समान हम बने, इस पर बाबा ने खास हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया है जी। तो हम और जितनी बार इस मुरली को पढ़ते जाएंगे जी, और भी बातें क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।